Hello students, I hope you all are fine at your places. In last video, we have done our chapter number 11, and now in this video we will do chapter 13, applications in B2B. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब हम बिज़नेस टू बिज़नेस डील करते हैं तो जो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है ये कहाँ अप्लाई होता है और व्हाट डू यू मीन बाय B2B। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट हेयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ B2B। B2B का यहाँ मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस। तो देखिए यहाँ मीनिंग लिखा है, अ वेबसाइट इज सेट टू बी द B2B business model when it sell its products to an intermediate buyer who then sell products to final customer। इसमें स्टूडेंट्स किसका लेना देना है, किसके बीच में डीलिंग्स हैं, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस तक। तो उसके बाद क्या है कि जब एक बिज़नेस अपने दूसरे बिज़नेस को प्रोडक्ट बेचता है, इंटरमीडिएट बायर को बेचता है जो कि दूसरी कंपनी है, फिर वो जो कंपनी होती है वो आगे कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। तो इस कनेक्शन को आप क्या कहेंगे, B2B मॉडल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ होलसेलर places an order from company website and after receiving the consignment it sells the end product to final customer who comes to buy product at wholesalers retail outlet। तो स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखते हैं कि पहले कहाँ जाते हैं प्रोडक्ट्स, होलसेलर के पास, होलसेलर से जाते हैं रिटेलर के पास और रिटेलर से जाते हैं कस्टमर्स के पास। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, जब बिज़नेस टू बिज़नेस डीलिंग्स हो रही हैं। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, की टेक्नोलॉजीज़ फॉर B2B। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि जब आप किसी में भी डीलिंग करते हो या बिज़नेस एक बिज़नेस से डील करता है तो उन्हें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI एक सॉफ्टवेयर होता है, हमने इसके बारे में अपना पूरा चैप्टर भी पहले डिस्कस किया है। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, बैक एंड सिस्टम इंटीग्रेशन। ये ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जब आप B2B मॉडल को अडॉप्ट करते हो तो उस टाइम ही आपको टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी होती हैं। सो दीज आर द 5 टेक्नोलॉजीज़ फॉर B2B। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, आर्किटेक्चरल मॉडल्स ऑफ B2B। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि B2B का आर्किटेक्चरल मॉडल क्या होता है। फर्स्ट इज़ सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, सेकेंड इज़ बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस एंड थर्ड इज़ इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस होता है कि जब एक सप्लायर अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो इसमें मेन रोल किसका है, सप्लायर का। एंड सेकेंड इज़ बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस कि जब एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बायर अपने प्रोडक्ट्स को खुद खरीदना पसंद करते हैं। और थर्ड इज़ इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएरी का मतलब है मीन्स मिडल मैन, कि जो भी एजेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं जब वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं तो उसे आप कहेंगे इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। फर्स्ट में सिर्फ सप्लायर का रोल होता है, सेकेंड में ओनली बायर का एंड थर्ड इज इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B2B मॉडल। स्टूडेंट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से इसमें डीलिंग्स हो सकती हैं। सेम इज़ दिस, सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस होती है, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस होती है एंड इंटरमीडिएरी ओरिएंटेड मार्केट प्लेस होती है। Now we will move on next slide, मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम डिलीवरी। स्टूडेंट्स देखिए नाम से पता चल रहा है जस्ट इन टाइम मीन्स अभी जब आपका प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होता है। तो देखिए यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, जस्ट इन टाइम डिलीवरी is a supply chain inventory management technique
that is designed to increase efficiently while decreasing waste by receiving products or materials only when they are needed. So students, just in time delivery का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही कंपनी के पास रेडी है और जिस टाइम कस्टमर्स ने अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसी टाइम ही आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे कि ताकि वेस्ट डिक्रीज़ हो सके और ये प्रोसेस एफिशिएंटली चल सके. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम डिलीवरी कि जब कस्टमर्स ने मंगवाया है अपना प्रोडक्ट उसी टाइम कंपनी का क्या एम बनता है कि उसी टाइम डिलीवर हो जाना चाहिए प्रोडक्ट. बेनिफिट्स क्या है GIT डिलीवरी के, जस्ट इन टाइम डिलीवरी के? फर्स्ट इज़ रिड्यूस शिपिंग टाइम्स. इसमें शिपिंग टाइम्स रिड्यूस होती हैं क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है. सेकेंड इज़ असेस टू ऐड ऑन कैपेबिलिटीज़ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, और बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ भी होती है. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. ट्रेडिशनल EDI. स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल EDI का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जो पहले चलता था. तो देखिए इसका मीनिंग क्या है. एन EDI इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस in which two or more organizations determine how to work together more effectively through use of EDI. It is an internal decision spurred by the desire for competitive advantage. EDI is basically a computer-to-computer messaging system with the minimum of human intervention. Students, traditional EDI में क्या होता था कि इसमें जो है एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर मैसेजिंग सिस्टम रन होता था जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं थी. ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होते थे. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल EDI. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा है, लाइक मीनिंग ऑफ B2B, की टेक्नोलॉजीज फॉर B2B, architectural models of B2B, characteristics of B2B model and meaning of just in time delivery and traditional EDI. सो आज की इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक्स को कवर करेंगे. आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.